पिरामिड क्लासेस में स्वागत है। अपन लोग सभी को हाय बोलो बच्चों को। अरे हाय बोलो। थोड़ा सा क्या है इसकी दिमाग थोड़ा कम चलता है। अब देखो बच्चों, अपन लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक था ट्रांसफॉर्मर। इसके बात कर रहे थे अपन लोग, इस ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मर के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं कि हाँ सर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। कल अपन ने नॉर्मली बात कर ली थी स्ट्रक्चर का डायग्राम कौन सा है, वो बात हो गई थी। अब अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, जो इंट्रोडक्शन है उसकी बात अपन लोगों ने कल कर ली। ठीक है, इसको तो रख देते हैं बच्चों, ये अपने काम का नहीं है। हाय, कैसे हो आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये बात करते हैं, इंट्रोडक्शन अपना कल कंप्लीट हो गया था, उसके बारे में पढ़ लिया। साथ में अपन लोगों ने कल स्ट्रक्चर की बातें भी कर ली थी कि स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं, कैसी स्ट्रक्चर होती है। फिर से एक बार 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। फिर आज अपने को मोस्टली पढ़ना है क्या है, मोस्टली पढ़ना है ये टाइप ऑफ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये पढ़ना है। टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के टाइप कौन से होते हैं। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करता है। उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर लॉस ऑफ एनर्जी कैसे करता है। सबसे ये टॉपिक आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के टाइप कौन से होते हैं और अपन लोगों के एक्स रे डिपार्टमेंट में कौन सा टाइप यूज में लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन लोगों के कौन सा जो टाइप है वो यूज में लिया जाता है। कि पहले तो बात करेंगे इन इनके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर डिवाइड सुनना। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो देखो बच्चों, मैंने 2 कॉइल इसके अंदर बनाई है। ये एक आपको पता है ये क्या है, आयरन कोर है। आयरन कोर का मतलब क्या है, इसमें ये शेप होती है, ई की होती है शेप, एल की शेप होती है, समझ रहे बात को। ऐसी शेप की क्या है, कोर होती है। उनको आपस में कनेक्ट करके एक कोर बनाई जाती है, वो आयरन की होती है, ये आपको पता है। उसके चारों तरफ वायरिंग लपेटी जाती है कॉपर की या एल्यूमिनियम की वायरिंग हो गई, कॉपर या एल्यूमिनियम। ये जो वायरिंग होती है वो कॉपर की मान सकते हो या एल एल्यूमिनियम की मान सकते हो, वो वायरिंग लपेटी जाती है। एक तो बनाई जाती है लेफ्ट साइड में, ये कौन सी है इसकी लेफ्ट साइड होगी बच्चों, ये होगी इसकी राइट साइड। दोनों साइड में एक एक कॉइल होती है। लेफ्ट साइड दो, फर्स्ट ऐसे नहीं है सर इसको ऐसे कर दो, ये लेफ्ट साइड होगी ये राइट होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कैसे नाम पड़ा, प्राइमरी कॉइल जहां पर इनपुट लिखा हुआ है। इनपुट का मतलब क्या है, कोई चीज आ रही है इनपुट है। आउटपुट का मतलब क्या है, उस चीज से गुजर रही है वो आउटपुट। जैसे कि आपको पता है आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, कहीं पे भी रूम के अंदर एक ही होता है इनपुट और आउटपुट। तो कहीं पर क्या होता है, एक तरफ से आते हो दूसरी तरफ से निकलते हो बाहर, तो ये तो क्या है इनपुट है, ये क्या उसका आउटपुट है। उसी प्रकार से यहाँ से अंदर आती है और यहाँ पे बाहर जाती है। मतलब क्या है, एक्स जो अपनी एनर्जी है या करंट है यहाँ से आता है, यहाँ पे निकलता है बाहर और यहाँ से अपने को बाहर प्राप्त होता है। एंट्री तो यहीं से होगी, बट एग्जिट कहाँ से होगा, यहाँ से। समझ रहे मेरी बात, ये तो क्या चीज है सर, ये तो ये चीजें हैं। आज अपन लोग पढ़ेंगे टाइप के बारे में। ये तो है प्राइमरी कॉइल जिसके अंदर इनपुट होती है, ये एक वायरिंग होती है, सेम एसी होती है, जहां पर अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है या करंट मिलता है, वो आउटपुट है। ये तो नॉर्मल बात है बच्चों। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर टाइप बहुत से प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रांसफॉर्मर होते हैं। पहले उनकी बात करें है टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या है, अपने को ये चीज पढ़नी है टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अरे किसके बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है। देखो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू फेस, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन या पर्पज, अकॉर्डिंग टू मेथड, कूलिंग मेथड, अकॉर्डिंग टू स्पेशल ट्रांसफॉर्मर। देखो बच्चों, मैंने जो चीज लिखी है ये सभी में क्या है कि इतने ट्रांसफॉर्मर एक एक के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली अपन लोग क्या है पर मोस्टली अपने क्या काम आता है, जो एक्सरे डिपार्टमेंट में काम आता है, जो एक्सरे रूम में बोल सकते हो या एक्सरे डिपार्टमेंट में, वो कौन सा है। एक तो ये मोस्ट है, इसके अंदर ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। वोल्टेज आपको पता है, आपको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज चाहिए, आपको क्या चाहिए, लो से हाई वोल्टेज चाहिए। तो अपन लोग ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये काम करेंगे, दो इनके बारे में पढ़ेंगे स्पेशली, बहुत ज्यादा ये काम आते हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या चीज है उसके बाद बात करते हैं, फेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पावर के अकॉर्डिंग, पावर ट्रांसफर उसमें लेते हैं, क्यों, क्योंकि अपन लोग हाई पावर चाहिए, एक लेते हैं वो ऑटो ट्रांसफर। देखो बच्चों, वोल्टेज के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो कम करनी है, कम आ रही है ज्यादा करनी है, तो ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग हो गया।
कोर का मतलब क्या है कि उसके अंदर आप कोर यूज में ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेशन हो गया। जो अपन आयरन कोर यूज में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। कुछ के प्रकार के कोर यूज में ले रहे हैं, एक सिंगल कोर है, वही बात करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फेज, अकॉर्डिंग टू फेज का मतलब क्या, सिंगल फेज है, ट्रिपल फेज है। आपने देखा होगा सिंगल फेज में होता है, ट्रिपल फेज में होता है, तो वो भी सिस्टम में कहाँ कहाँ क्या सिस्टम होता है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, आप यूज पर्पज किस पर्पज से ले रहे हो। पावर ट्रांसफर, पावर का मतलब क्या, बहुत बड़ा पावर है वहां पे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, ट्रांसफर करनी है आपको एक जगह दूसरी जगह, पावर ट्रांसफर करनी है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर मतलब क्या, आप लोग उसके अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, करंट को पास करवा रहे हो, पोटेंशियल पास कर रहे हो। पोटेंशियल क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह करंट को पास कराने के लिए जो उसके अंदर पोटेंशियल लग रहा है वही उसका क्या है, पोटेंशियल है। मतलब क्या, जो उसके अंदर एनर्जी लग रही है। एक्स रे ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या है, एक्स रे ट्रांसफॉर्मर, एक्स रे के अंदर ट्रांसफॉर्मर यूज है, उसकी बात चल रही है। फिर कूलिंग मेथड के अकॉर्डिंग, कूलिंग मेथड का मतलब क्या है, उसके अंदर कूल कैसे करें उसके अकॉर्डिंग क्या बात करें। ऑयल ट्रांसफर, एयर ड्राई ट्रांसफर मतलब क्या है, ये भी कूलिंग है। उसके अलावा स्पेशल ट्रांसफर होते हैं, कुछ स्पेशल ट्रांसफर भी है। ऑटो ट्रांसफर हो गया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, जो कंट्रोल क्या करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। ऑटो का मतलब क्या है, उसके अंदर ऑटोमेट सेट होता है, काम अप डाउन करना है, फिक्स होता है, ये ट्रांसफॉर्म है। अब बात करते हैं सबसे पहले बच्चों अपन लोगों को अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, वोल्टेज के अकॉर्डिंग सर ट्रांसफॉर्मर डिवाइडेशन किया गया है। कौन से में डिवाइडेशन किया गया है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं अपन लोग। हाँ सर, इन दोनों की तो बात करनी है। स्टेप अप का मतलब क्या है, स्टेप डाउन का मतलब क्या है, इन दोनों की अपन लोग बात कर लेते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब क्या है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या अपन लोग बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं बच्चों, अपन बात करते हैं कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। आपको मैंने बताया था कि बच्चों याद हो तो मैंने आपको पहले बात की थी, अपन लोगों ने ये बात की थी कि वोल्टेज को कन्वर्ट किया जाता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में। ट्रांसफॉर्मर का मोस्टली काम क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है। ट्रांसफार्मर काम करता है बच्चों, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग दो टाइप बनाए गए हैं, एक तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सर ये क्या है, स्टेप डाउन से मतलब क्या होता है, कम करना। स्टेप अप से मतलब क्या होता है, ज्यादा करना। मैंने आपको डिजाइन बताई थी, आपको याद हो तो मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, इस हिसाब से स्ट्रक्चर होती है, सेम स्ट्रक्चर इसकी होती है। जो अपन लोगों ने ट्रांसफॉर्मर बनाया, दो कोयल प्रेजेंट होती है, एक आयरन कोर होता है, ये तो क्या है, आयरन कोर है। इसमें ये भी क्या है, आयरन कोर है। ये तो क्या आयरन कोर है, ये दो कोयल हो गई, ये प्राइमरी कोयल है, ये कौन सेकेंडरी कोयल है, ये कोयल कौन सी प्राइमरी कोयल है, ये कौन सी है, सेकेंडरी कोयल है। तो सर इसमें डिफरेंट क्या हुआ बच्चों, डिफरेंट इसमें ये नहीं है, इसमें ये डिफरेंट है। जैसे कि मान लो ये है, इसको आपने एक बार वायर लपेट दिया तो वो कितनी कोयल होगी, एक बाइंडिंग कोयल होगी। कितनी होगी, बाइंडिंग कोयल। बाइंडिंग कोयल मतलब क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, आपका जो कोर है, कोर का मतलब क्या है, ये जो लगी हुई है प्लेट्स, ये कोर की बात करें, इसमें आपने एक बार ऐसे करके लपेट दिया, वो तो हो गई एक बाइंडिंग। उसके बाद में आपने दोबारा लपेट दिया, कितनी होगी, दो बाइंडिंग। यहाँ पे कितनी बाइंडिंग कोयल है, दो बाइंडिंग कोयल है। समझ रहे मेरी बात। उसी हिसाब से अब सबसे पहले बात करनी थी, समझ में आएगा बाइंडिंग कोयल क्या होती है, बेस्ट काम। अब देखो इसमें देखो, एक दो तीन चार, चार क्या है, बाइंडिंग कोयल। इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ क्या है, बाइंडिंग कोयल, जिसको बाइंड किया गया, लपेटा गया। ठीक है, अब चार से आठ है, देखो स्टेप अप, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, लो वोल्टेज है, लो एसी वोल्टेज, लो एसी करंट है। इसको कन्वर्ट करना है हाई के अंदर। आपका मतलब क्या, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, नॉर्मल में बात करें, स्टेप अप ट्रांसफर काम करता है सर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए।
लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज में लिया जाता है बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात? ये तो है बात इसकी। ठीक है, अब इसकी सर इसमें डिफरेंट क्या होता है? तो बच्चों इसमें क्या होता है, प्राइमरी जो कॉइल होते हैं उसके अंदर जो सर्कुलर मतलब क्या, जो लपेटी हुई बाइंडिंग जो कॉइल है उसकी संख्या क्या होती है बच्चों? कम होती है। किसकी कंपेयर में? सेकेंडरी के कंपेयर में। मतलब क्या है, इसमें देखो कंपेयर में ज्यादा है, रहनी 8 है, 8 बाइंडिंग, इसकी कंपेयर में क्या है? कम है। मतलब क्या है, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर प्राइमरी कोयल के अंदर वाइंडिंग जो कोयल है उसकी संख्या कम होती है, किसकी कंपेयर में? सेकेंडरी कोयल की कंपेयर में। वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। कौन सा होता है बच्चों? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बच्चों? लो वोल्टेज उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अपने को तो एक्चुअल रूम में यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक्चुअल रूम में ये चाहिए, क्योंकि अपने पास तो वोल्टेज आ रही है लो। आपको पता है, जैसे मानो बात करते हैं सर कैसे पता है, देखो आपको ये पता है कि रूम है उसके अंदर लो वोल्टेज है। लो का मतलब क्या है, आपके पास 220 वोल्टेज मान लो या 240 वोल्टेज मान लो अप्लाई हो रही है इसके अंदर, रूम के अंदर। अब आपको एक्सेल रूम में जा रहे हो, उसी से क्या है, आपके रूम है उसके अंदर आपने एक्सेल रूम बना दिया। उसमें क्या किया आपने, जो प्लग होता है उसमें वायर लगा दिया, लगाने के बाद आपको चाहिए हाई वोल्टेज, तो उससे पहले ट्रांसफॉर्मर आएगा, वो भी कौन सा आएगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। वो क्या करेगा, जो लो वोल्टेज है उसको हाई कर देगा और ज्यादा बढ़ाकर वोल्टेज अप्लाई कर देगा। ये तो है सर इसकी चीज है। अब आते हैं अपन लोग नंबर सेकंड के अंदर, कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नंबर सेकंड कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या है, देखो सेम ऐसी चीजें हैं, ये भी ऐसा बना हुआ है। इसमें क्या डिफरेंट होगा, ये भी सर किस में काम आता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली बात करें, आपका जो मोबाइल फोन होता है उसका जो मोबाइल फोन चार्ज लगाते हो अडेप्टर होता है, उसका जो छोटा सा ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो क्या लगा होता है? जो हाई वोल्टेज आ रही है, अब देखो 220 वोल्टेज या 240 वोल्टेज की बात कर लेते हैं, वो तो आपके घर के अंदर सप्लाई हो रही है। कहाँ पे सप्लाई हो रही है? रूम में। आपने यहाँ पे अडेप्टर लगाया, उस अडेप्टर का क्या है? 60 वोल्टेज, 80 वोल्टेज, 120 वोल्टेज। आप लोगों के घर पे लगा होता है वो अडेप्टर होता है, उसमें लगा होता है 60 वोल्टेज, 80 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, 30 वोल्टेज। उसका मतलब क्या है, उसके अंदर से जो आगे पिन लगी हुई है, इसके आगे सी टाइप या नॉर्मल टाइप या कोई भी एप्पल हो, एप्पल का फोन हो एप्पल के टाइप, उसके अंदर क्या लगी हुई आगे टाइप सी में लगी हुई, उसके अंदर कितनी वोल्टेज आएंगी? ये वोल्टेज नहीं आएंगी बच्चों, ये वोल्टेज आएंगी, क्या आएंगी? कम वोल्टेज आएंगी। 240 से 220 वोल्टेज से क्या है, कम अप्लाई हो रही है इसके अंदर अडेप्टर के अंदर। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल की बात करें एक्सरे रूम में आप यूज में लेते ही हो, बेस्ट है एग्जाम्पल। इसकी बात करें, मोबाइल फोन होता है उसको जो चार्जर होता है उसमें यूज में लेते हो, कैसे होता है देखो, एक 220 है उसको कम कर दिया 60 या 80 के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो लेते हैं, जो क्या करता है, हाई जो वोल्टेज है पहले से आई है उसको लो करके वोल्टेज को अप्लाई करता है। यहाँ पे लो वोल्टेज मिल रही है। अब इसकी खासियत क्या होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है सर? ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसकी क्या खासियत होती है, ये क्या करता है सर, लो हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं इसकी अपन कैसे बचाने की सर, ये कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो बच्चों इसमें क्या बात की थी कि इसमें फर्स्ट जो कॉइल होती है उसकी कंपेयर में सेकंड कॉइल होती है, उसमें क्या होते हैं, वाइंडिंग ज्यादा होते हैं। कोर ऑफ वाइंडिंग, देखो कोर ऑफ के और वाइंडिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कॉइल होती है उसमें तो जो कोर ऑफ बाइंडिंग है वो तो क्या है बच्चों, ज्यादा है। और इसमें क्या होगी, कोर ऑफ बाइंडिंग क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या है, जो लपेटी हुई बाइंडिंग है वो सेकंड में तो कम होगी, फर्स्ट में क्या होंगी, ज्यादा होगी। ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर प्राइमरी कोयल के अंदर वाइंडिंग जो कोयल है उनकी संख्या ज्यादा होती है, किसकी कंपेयर में, सेकेंडरी कोयल की कंपेयर में। इसमें क्या है, प्राइमरी कोयल में कम होती है, किसकी कंपेयर में, सेकेंडरी कोयल की कंपेयर में। इसमें क्या है, प्राइमरी कोयल में ज्यादा होती है या वाइंडिंग कोयल की संख्या, एक कोयल वाइंडिंग हुई वो एक ही है, ऐसे करके ज्यादा है। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 वाइंडिंग है। इसमें देखो 1 2 3, तीन ही वाइंडिंग है। मतलब क्या है, इसमें तो ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है।
ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल में वाइंडिंग जो कॉइल होती है उनकी संख्या ज्यादा होती है किसकी कंपेयर में बच्चों, सेकेंडरी कॉइल की कंपेयर में। वो तो कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, जो क्या करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आप चार्जर यूज में ले रहे हो, लो वोल्टेज का यूज में कैसे देते हैं सर, रीजन क्या है। देखो एक चीज और देखा होगा, फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग मतलब समझते हो आप, जैसे जैसे वोल्ट बढ़ता है मोबाइल चार्ज जल्दी होता है। अरे होता नहीं होता है, उसको 220 का यूज में देते हैं, क्योंकि दादा 220 यूज में ले तो उसमें क्या होगा बच्चों, आपका मोबाइल की जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी इतनी होती है 5000 mAh, 10,000 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh, 4000 mAh। ज्यादा ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा क्या हो सकती है, वो ब्लास्ट हो सकती है, फूट सकती है, उसके अंदर क्या है कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको भी पता है ये आपका एक पैकेट है, इसके अंदर से आप बार बार में किसी चीज को निकालो, किसी चीज को डालो, किसी चीज को निकालो, तो एक दिन ऐसा आएगा ये फूल जाएगा, तो तभी तो वो बैटरी फूल जाती है। इसके लिए देखो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी जल्दी, 80 वोल्टेज होता है, आपने अडेप्टर लेके वो फास्ट चार्जर है क्यों बच्चों, वो क्या कर रहा है, उसकी वोल्टेज क्या है ज्यादा है, 13 वोल्टेज का है, 12 वोल्टेज का है, 20 वोल्टेज का। उसकी खासियत क्या है, वो धीरे चार्ज की होता है, उसके अंदर वोल्टेज की मात्रा कम है। उसके अंदर किसकी कमी है, स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर है वो लगाया हुआ है, जो इतनी कैपेसिटी का है कि इतना ट्रांसफर करता है वोल्टेज को, समझेगा ये बात को। तो मोबाइल में जो उसमें दिखाई देखने को मिलता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलता है। अब देखो बच्चों ये तो बात होगी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जो बनावट होती है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं बच्चों कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, कैसी कैसी बनावट होती है, कोर क्या होता है, सेल क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग बात किस चीज की, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, उसकी बनावट की बात करते हैं। देखो मैंने आपको दो डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम तो आपका देखा हुआ है, ये एक डायग्राम है, ये आपने नहीं देखा है। ये देखो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, इसमें क्या है कोर है, इस कोर की बात हो रही है, ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। ये सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये कोर ही एक तरीके से बीच में सेल्स है, दिख रहा है आपको, ये होती है सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब देखो इसमें डिफरेंट क्या है, क्या क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, जो मैं नाम लिख रहा हूं पाथवे। पाथवे का मतलब क्या है, रास्ता, फ्लक्स, पाथवे फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया भी था आपको, ये क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको अपन किसी डिनोट करते हैं बच्चों, बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फिर अपन बात करते हैं फाई से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है, डीबी बोल सकते हैं, डीवाई बोल सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का तो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैंने कुछ भी वस्तु रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया, उसको क्या बोल सकते हैं, लूप। उस लूप के अंदर से जितनी ये जा रही है, क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइट जा रही है, वही उसका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मान लो एक दो तीन क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो इस लूप का एरिया कितना है, एरिया की बात करते हैं, एरिया है ए, लूप का जो एरिया है वो ए है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो तीन जा रही है, मतलब आगे चीज एक दो तीन उसके अंदर लाइन जा रही है, जो इतना एरिया मतलब क्या है, इतना बड़ा है, बात हो गई ए और बी, ये समझ में आ गया। और फ्लक्स क्या लिख रहे हैं अपन लोग, डी फाइव बटे, अब आपको होता है लूप का एरिया हो गया इनटू के अंदर जितनी उसके अंदर लाइट जानी है वो क्या हो गया, अभी सॉरी फाइव बोल सकते हैं एक बार अपने को, फाइव बराबर क्या है ये। अब जैसे डी वाई लगाया तो मैंने क्या होगा, डी फाइव, फाइव का मतलब छोटी इकाई हो गई, डी का मतलब डीवी ए, ठीक है। ये तो हो गया उसका जो उसके अंदर रेडिएशन जा रही है। साथ में देखो इसके अंदर रेडिएशन का मतलब क्या है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, साथ में देखो इसके अंदर एक एंगल बन रहा है बच्चों, दिख रहा है, ये एंगल बन रहा है, देखो इसके अंदर लाइन जा रही है, ये इसके अंदर एंगल बन रहा है, ये थीटा होता है। और यहाँ पे क्या यूज में लेते हैं, कोस थीटा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डीवी, ठीक है, डीवी ए कोस थीटा, समझे मेरी बात, ये होता है। आगे काम आएगा जब अपन वर्किंग पढ़ेंगे उस टाइम पे काम आएगा बच्चों। डीबी डी फाइव बराबर क्या होता है, डीबी ए कोस थीटा, डीबी ए कोस थीटा, ये तो होता है बच्चों, इसकी बात हो गई। अब अपन लोग बात करते हैं किस चीज की, अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा, ठीक है। आपको समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, पाथ वे मैग्नेटिक, पाथ वे, ए पाथ वे, ए का मतलब क्या है, ए की पाथवे होता है इसके अंदर, देखो कैसे पाथवे होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होगा, अरे होगा नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड जहां पे होगा वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। कैसे होगा, इसके अंदर कोर है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है,
यहाँ पे ये कोर लगी हुई है जो चारों तरफ लपेट के, मान लो ये कोर है, इसके चारों तरफ आपने क्या लपेट दी, वाइंडिंग लपेट दी कॉपर की, वो क्या है, वाइंडिंग कोयल है। जैसे आप इस साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसके अंदर जा रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स में बनेगा, किसकी वजह से, इस कोर की वजह से। कोर यहाँ पे क्या है, एक लूप है, लूप के अंदर से क्या निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वो उसका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके ऊपर यहाँ पे बनेगा। तो ये एक पाथ भी है इसका कि ये एक सिंगल पाथ पे में यहां से मिलेगा, इसमें जाएगा, इसमें भी रोटेट होगा, ये इसकी वर्किंग है बच्चों। इसके बाद अपन पढ़ेंगे वर्किंग कैसे करता है। अपन नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर जो पाथ वे बनता है, आपको ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा चारों तरफ, तो इसका जो पाथ वे होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में पाथ वे करता है, इसकी ये खासियत होती है। ये तो होता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, जिसमें क्या होता है, दो तो प्राइमरी कोयल होती है, एक सॉरी दो नहीं, दो कोयल होती है, तो प्राइमरी कोयल एक सेकेंडरी कोयल, जो दोनों क्या है, अलग अलग कोर के ऊपर अटैच होती है। दो क्या होती है, कोयल होती है, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल जो क्या होती है, अलग अलग कोर के ऊपर अटैच होती है। देख लो, ये इस पर अटैच है, ये इस पर अटैच है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, पाथ वे फ्लक्स एक ही होता है, या एक ही डायरेक्शन में होता है, क्या होता है, वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब क्या, एक ही दिशा में होता है, ये सिंगल ही होता है, दिख रहा है, ये ऐसे जा रहे हैं, ये एक ही डायरेक्शन, दोनों इसके अंदर हो रहा है, ये इसमें हो रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में क्या है, इसका फ्लक्शन का जो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका पाथ ही होता है। ये तो होता है इसकी खासियत। अब बात करते हैं इसकी जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, इसकी क्या खासियत है, तो बच्चों इसकी खासियत होती है, इसके अंदर प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल एक ही बीच में सेंटर वाले पार्ट में एडजस्ट होती है। ये देखो प्राइमरी कोयल है, इसके जस्ट पार्ट में क्या है, सेकेंडरी कोयल, दोनों कोयलें एक जगह होती है, वो दोनों कोयले क्या होती है, एक जगह होती है, और साथ में जो कोर है, जो बीच के अंदर एक लाइन सी है, वो सेल के अंदर क्या है, प्रेजेंट होती है, एक ही सेल में प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। सेकंड चीज देखो, पहली बात तो हो गई, कंप्लीट है। ये इसमें क्या थी, अलग अलग कोयल होती है, अलग अलग कोर के ऊपर, इसमें एक ही कोर के ऊपर या एक ही सेंटर बीच में क्या होती है, दोनों कोयले एक जगह होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल। अब बात करते हैं नंबर सेकंड, फ्लक्स की, पाथवे की। क्या बात करते हैं बच्चों, फ्लक्स पाथवे, इसकी क्या खासियत है, इसमें देखो ये पाथवे है, एक तो ये पाथवे होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, एक ये पाथवे होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, दो पाथवे बने होते हैं, एक तो इस साइड में, एक ही फाइनल, दो पाथवे इसके अंदर फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके होते हैं। समझ में आ गई ये चीज, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो ये तो है इसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अपन लोग पर्पस के अकॉर्डिंग। पर्पस का मतलब क्या है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस मतलब समझ रहे हो। पर्पस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कूलिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं अपन। अब नंबर थर्ड बात करेंगे, उसके पर्पस क्या है, उसकी जो मतलब इंपोर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसको क्यों यूज में ले रहे हैं, यूज में लेने का रीजन क्या है। उसके बाद में अपन लोग बात करेंगे कोयल के कूलिंग के बारे में, भी कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या है उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फेस के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग, कूलिंग मेथड के अकॉर्डिंग, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर। अपन लोग किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन लोग पढ़ चुके हैं वोल्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो गया। अब बात करते हैं फेस के अकॉर्डिंग। देखो आप लोगों को पता है थ्री फेस, आप लोग लाइट आती है घर पे, तीन फेस की आती है, वन फेस की आती है, उसका रीजन क्या है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे थ्री फेस का यूज में लिया। तो मोटर होती है, कुएं वाली मोटर, वो थ्री फेस की होती है सर। उसके अंदर प्राइमरी कोयल तीन होते हैं, जो ये प्राइमरी कोयल होती है ना, यहाँ पे प्राइमरी कोयल है, ये कितनी होती है, तीन होती है। यहाँ पे जैसे मान लो सेकेंडरी कोयल है, तो ये कितनी होती है बच्चों, तीन होती है। इसकी खासियत क्या होती है, इसके अंदर तीन फेज होते हैं, प्राइमरी कोयल भी तीन होंगी और सेकेंडरी कोयल भी तीन क्या होंगे, तीन जगह से वोल्टेज आएंगे प्राइमरी और तीन जगह से क्या है बाहर निकलेंगे। वो तो है थ्री फेज की, समझ रहे हो मेरी बात को। एक फेस जैसे मान लो एक दो तीन, एक दो तीन, ये तो प्राइमरी कोयल है, तीन तो इधर हो गई, और ये इधर कौन सी है, सेकेंडरी कोयल है, तीन तो इधर हो गई। तीनों की तरफ से तीन जगह से वोल्टेज आ रही है, थ्री फेस के अंदर वोल्टेज आ रही है, वो क्या है, थ्री फेस है। उसके बाद बात करते हैं कि एसी सप्लाई थ्री फेस के अंदर। तीन फेस का मतलब क्या है, एसी सप्लाई होगी, तीन प्राइमरी कोयल है, उसी साइड में तीन क्या है सेकेंड। जैसे मान लो ये एक है, इधर भी एक एक तीन प्राइमरी कोयल लगा दी गई, तीन तरफ से क्या आ रही है, वोल्टेज इनपुट आ रही है। इधर क्या लगा दी गई है, तीन फेज से, थ्री फेज से क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। जैसे आप लोगों को पता भी हो कितने फेज का वोल्टेज है, मतलब क्या है, ऐसे मानो
आपके घर में ट्रांसफर हो रही है, आपने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, अलग अलग वार्ड के अंदर अलग अलग ट्रांसफॉर्मर, एक एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ, अलग अलग वोल्टेज दे रहा है सभी को। तो उसमें क्या, थ्री फेज का मतलब क्या, तीन जगह आप वोल्टेज दे रहे हो। तीन जगह मतलब क्या, तीन वार्ड के अंदर तीन फेज का लगाया, उसके अंदर तीन वोल्टेज के अंदर क्या अलग अलग सेकेंडरी कॉइल है, अलग अलग को कनेक्ट कर रहे हो, उससे क्या है वोल्टेज आ रही है। उसके बाद देखो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, सिटी स्कैन के अंदर, एमआरआई के अंदर, पावर जनरेशन स्टेशन, जहां पर पावर का उत्पादन किया जाए वहां पे सिटी होती है, उसके अंदर हाई वोल्टेज चाहिए, एक्सेसिव हाई वोल्टेज चाहिए, तो थ्री फेज की क्या अपन लोग करंट यूज में लेते हैं, अलग से लगाया जाता है इसका वोल्टेज। थ्री फेज का मतलब क्या, उसके तीन फेज लगे होते हैं, प्राइमरी कॉइल तीन होती है, सेकेंडरी कॉइल भी क्या होती है बच्चों, तीन होती है। उसके बाद एमआरआई होती है, उसके अंदर भी हाई वोल्टेज चाहिए, उसके लिए भी क्या अलग से लगाया जाता है थ्री फेज का। उसके बाद फर्स्ट फेज की बात करते हैं। फर्स्ट फेज का मतलब क्या है, इसके अंदर एक ही तो प्राइमरी कॉइल होती है, एक क्या होती है सेकेंडरी कॉइल होती है। सेम कैसा होता है, ट्रांसफॉर्मर जैसा अपन लोगों को करवाया वैसा ट्रांसफॉर्मर होता है। देखो बच्चों, ये चलो वही ट्रांसफॉर्मर रहे हैं, बस टाइप क्या है अलग अलग हो गए। फेस का मतलब क्या है, एक यूज में लेते एक ही फेस हो गया, तीन फेज हो तीन हो गया। उसके बाद बात करते हैं सिर्फ उसका मतलब, आपने बताया कि सर वोल्टेज के अलावा आपने और क्या बताया, वोल्टेज के अलावा तो स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन बता दिया आपने, स्ट्रक्चर का वो बता दिया, कोर बीच में तो कोर के अकॉर्डिंग हो गया, बीच सेंटर में तो सेल के अकॉर्डिंग हो गया। अब बात करते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग। पर्पस का मतलब क्या, आप कुछ चीज के लिए यूज में ले रहे हो, जैसे पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या है, आप पावर यूज में ले रहे हो, ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा पावर यूज में ले रहे हो, तो वहां पर क्या है ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा है, आपने बहुत ज्यादा पावर यूज में ले रहे हो, वहां पे ट्रांसफॉर्मर क्या लगाया जाता है, अलग ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है जिसकी पावर क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, पावर स्टेशन जनरेशन ट्रांसफॉर्मर। इसकी भी थ्री फेज की भी यूज में लेते हैं वहां पे, मोस्टली क्या लेते हैं थ्री फेज। मतलब क्या पर्पज कौन सा उसके अकॉर्डिंग ये भी आता है काम में वहां पे। तो पावर और ट्रांसफॉर्मर ये भी वहां पे काम आता है, पर पर्पज क्या है, पावर पावर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जहाँ पे क्या है पावर होती है। उसके अलावा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब क्या एक जगह दूसरी जगह पावर को भेजा जा रहा है, वोल्टेज को भेजा जा रहा है। जैसे मान लो आपका पावर हाउस है, वहां से लाइट आ रही है आपके घर में, तो कैसे आ रही है, एक पावर हाउस यहाँ पे लगाया हुआ है, मान लो ये तो पावर हाउस है, ये आपका घर है, यहाँ से पहले यहाँ पे आई, 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 ऐसे करके यहाँ पे आ रही है। तो ये तो पावर हाउस है, मतलब क्या पावर हाउस, वहां पे तो बड़ा बड़ा जो पावर है सप्लाई हो रही है, उसके अंदर तो आप लोगों ने पावर उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या कर दिया आपने, ट्रांसफॉर्मर दे दिया, ये अलग है। यहाँ पे ट्रांसफर किया, ये क्या है यहाँ से यहाँ भेज रहा है, इसका मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब क्या है ट्रांसफर कर रहा है, वोल्टेज को दूसरी जगह भेज रहा है, ये तो हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वोल्टेज दूसरी जगह डिवाइडेशन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर भी होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप लोगों ने करंट कर रहे हो पास, करंट का मतलब क्या है, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है करंट। करंट क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, करंट के अंदर तो आप नॉर्मल, पोटेंशियल का मतलब क्या है, वो जहां पर जा रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, वो उसका पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पता है, एक बिंदु ए एक बिंदु बी है, यहां से लेके यहां तक जितना उसको जाने में समय लग रहा है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, दो बिंदुओं के बीच के जो डिफरेंस है उसकी बात करें। उसके बाद बात करते हैं बच्चों एक्सरे ट्रांसफॉर्मर। देखो एक्सरे की बात आ गई, अब अपन लोग पहले स्टेप डाउन स्टेप अप पढ़ रहे हैं, अब एक्सरे की बात आ गई। एक्सरे का मतलब क्या है, जो एक्सरे रूम होता है या एक्सरे के अंदर अपन लोग यूज में लेते हैं वो ट्रांसफॉर्मर है। आगे बात करेंगे एक्सरे में कौन से ट्रांसफॉर्मर यूज में लिए जाते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ कूलिंग, कूलिंग का मतलब क्या है, उसको ठंडा करने के लिए मेथड के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफॉर्मर डिवाइडेशन होते हैं। एक होता है ऑयल ट्रांसफॉर्मर, इसमें क्या होता है पूरे ट्रांसफॉर्मर को ऑयल के अंदर डबो दिया जाता है, डबोने का मतलब उसको पूरा डबो दिया गया है। जो ऑयल क्या करता है, जैसी हीट जनरेट होती है उसको वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसको कूल करता है, ठंडा रखता है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या पड़ गया, ऑयल कूलर ट्रांसफॉर्मर। उसके अंदर क्या होता है, ऑयल की जो कूलिंग है उसकी वजह से। एक होता है एयर या ड्राई बोल सकते हैं, एयर या ड्राई एक ही बात है। एयर का मतलब क्या है, हवा की बात हो रही है, ड्राई का मतलब क्या है, सूखा। हवा की वजह से उसको कूल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कूलर लगाए जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा देते हैं, ट्रांसफॉर्मर ठंडा होता है। ठीक है, देखा आप लोगों ने, उसी प्रकार से वो क्या है एयर कूलर ट्रांसफॉर्मर है, जिसका मतलब क्या है एयर के द्वारा उसको कूल किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, ठंडा ठंडा चिल चिल एकदम मस्त मजा में। फिर स्पेशल ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, आप देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की खासियत होती है उसके अंदर सेल जो ट्रांसफॉर्मर वही यूज में लेता है, उसमें क्या होता है उसके अंदर यही चीज होती है, बीच में क्या होता है ये होता है इसके अंदर, आपको पढ़ाया था मैंने
कि एक ही बीच के अंदर एक ही जगह पर एक ही बोर के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल दोनों अटैच होती हैं। अब इसकी खासियत क्या है, ऑटो का मतलब क्या होता है, इसमें एक फिक्स होता है, इतने लेवल के अंदर अपन क्या फिक्स कर देते हैं, ऑटो हो जाता है, लगातार ये उसी लेवल में क्या करता है अपने वो ट्रांसफर करता है या आउटपुट देता है। जैसे मान लो कि आपको 60 वोल्टेज चाहिए तो उसको इक्वल में कर देता है, ये उतनी क्या करता है वोल्टेज अप्लाई करता है। उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर क्या है, जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अप डाउन हो रही है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मर ऑटोमेटिक क्या करता है कंट्रोल करता है। ये तो होता है ट्रांसफॉर्मर। अब देखो बच्चों, अपन लोग बात करते हैं कि सर हमारे जो एक्सरे रूम है, अपने को तो एक्सरे रूम के बारे में पढ़ना है, ये तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में हो गया, नॉर्मल कैसे कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो तो बात होगी, अरे कितने कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये तो बात होगी। अब अपने को किसकी बात करनी है कि एक्सरे रूम में सर ट्रांसफॉर्मर यूज ले रहे हैं, वो कौन सा ले रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज ले रहे हैं तो रीजन क्या है, आप बोलते हो वोल्टेज अप्लाई करने के लिए, ज्यादा हाई करने के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या यूज में लेते हैं, एक्सरे रूम के अंदर ट्रांसफॉर्मर कौन सा यूज में लेते हैं। देखो बच्चों, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ट्रांसफॉर्मर यूज में लेते हैं। एचटी सप्लाई, एचटी सप्लाई का मतलब हाई टेंशन सप्लाई, हाई पावर सप्लाई के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं। वह क्या करता है, हाई वोल्टेज सप्लाई करता है, लो वोल्टेज से तो काम करती नहीं एक से ट्यूब, हाई वोल्टेज वर्क करती है, उसके लिए क्या करते हैं अपन लोग ये यूज में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, स्टेप अप, जो क्या करता है लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देता है। फिलामेंट के अंदर भी क्या है, अलग ट्रांसफॉर्मर यूज में लिया जाता है, वो कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सर स्टेप डाउन क्यों, क्योंकि बच्चों आपको पता है हीटिंग इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या फिलामेंट को गर्म करने के लिए एक साथ में तो गर्म होगा नहीं बच्चों, वो एक साथ में गर्म कैसे होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, तो उसके लिए डाउन ट्रांसफर होगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर वोल्टेज आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का इमिशन करते हैं। समझे मेरी बात को, अरे एकदम से गर्म थोड़ी होती है, धीरे धीरे गर्म होती है। तो स्टेप डाउन क्या करता है, धीरे धीरे वोल्टेज आती है, स्टेप कम वोल्टेज आती है, धीरे मतलब कम वोल्टेज आती है, उससे क्या होता है वो गर्म होता है, और जो इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का अच्छा होता है। बच्चों आप लोगों को ये भी समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं, फिलामेंट से लिंक होता है। देखो फिर बात करते हैं फोक्सिंग कप की। फोक्सिंग कप के अंदर फिलामेंट से लिंक होता है, मतलब क्या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, फिलामेंट से लिंक होता है, तो उसके अंदर भी क्या है वोल्टेज कम जा रही है, मतलब क्या है लो वोल्टेज है, इससे क्या है इलेक्ट्रॉन को फोक्सिंग आसानी हो रही है, थोड़ा गर्म कम हो रहा है वो, अरे हो रहा नहीं हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं केवी कंट्रोल। केवी कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे आप बोलते हो एक्सरे करना है चेस्ट का, चेस्ट में आपने बता दिया 50 से 55 केवीपी एमएस इतनी देनी है, आपने सेट कर दिया, तो मेरे को तो वोल्टेज सिलेक्शन है, आप सिलेक्शन कर रहे हो 40 से 50 वोल्टेज देनी है, 60 से 80 वोल्टेज देनी है, तो उसको किसका काम है, ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर का काम है, जो क्या करता है वोल्टेज को ऑटोमेटिक सेट करता है। बच्चों आप लोग जो कुछ भी नहीं समझ में आया आप मेरे को बताना, मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास आएगी ट्रांसफॉर्मर उसके अंदर उस चीज के बारे में बताऊंगा, आपको जो भी नहीं समझ में आया मेरे को बताना। आपको इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपन लोग कल इसी जुनून के साथ में दोबारा मिलेंगे। बाय बाय बोलो सभी को, जय हिंद जय भारत। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा हो। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग हमेशा हंसते रहा करो, ठीक है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं अपन लोग, ओके टाटा।